T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, हेड कोच माइक हसन और कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 रुकनी स्क्वाड में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, उस्मान खान, साहिब अयूब, शादाब खान और नसीम शाह शामिल। आकिब जावेद का कहना है कि हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। कॉम्बिनेशन को जहन में रखकर ये टीम बनाई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि बाबर आजम का बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का कहना था कि बाबर आजम के हवाले से कोच और कप्तान को भी लगता है कि वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हसन ने कहा कि ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया। वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और अहमद दानियाल की जगह नहीं बन सकी। बाबर आजम जिम्मेदारी लेने की सलाहियत रखते हैं, रन चेज करने में अच्छे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि ICC ने बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी की। वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक पहले हुकूमत का फैसला आ जाए, फिर प्लान A, B, C सब हमारे पास हैं। ICC फिर 22वीं टीम लाती है तो ले आए। चेयरमैन PCB ने कहा कि पाक भारत जंग का हवाला देते हुए कि 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि आगे क्या होगा। मोहसिन नकवी आज कौमी टीम से मुलाकात करके वर्ल्ड कप के हवाले से खिलाड़ियों को एतमाद मिलेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ICC के दोहरे मयार पर बोल उठे। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर की हैसियत से ICC की पॉलिसी में तसलसल न होने की वजह से उन्हें मायूसी हुई। ICC ने 2025 में पाकिस्तान का दौरा न करने के लिए भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया, लेकिन बांग्लादेश के मामले में उसी चीज़ को समझने पर आमादा नहीं। तसलसल और बराबरी आलमी क्रिकेट गवर्नेंस की बुनियाद है। बांग्लादेश के खिलाड़ी और इसके लाखों फैंस के साथ नाइंसाफ़ी की गई। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ICC को किसी एक मुल्क के बोर्ड को सपोर्ट करने की बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरह काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के लिए लंदन में अपनी रिहाइशगाह से रवाना। 4 रोज़ क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजिर बरादरी, डिजिटल करेंसी के माहिरीन समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुमेरात को लंदन पहुँचे थे। हुकूमत ने वादी तीराह से मुतालिक प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस ले लिया। इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबरें चलाई गई। इलाके के खिला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कोट मोमिन में मीडिया से गुफ्तगू। इससे पहले चिन्योर में मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ का कहना था कि दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। TTP और उनकी हिमायत करने वाले दहशतगर्द अनासर का खात्मा होगा। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी के खात्मे पर पूरी कौम मुत्तहिद है। इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद बिल्डिंग्स में सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं। फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ब्लॉक्स में भी फायर अलार्म और आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं। इब्तिदाई सर्वे में इंकशाफ किया गया है कि सरकारी और निजी हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर होज रील्स जैसे बुनियादी आलात में गफलत पाई गई। रेड जोन के मुताबिक हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी के आलात मुकम्मल नहीं। सिर्फ ब्लू एरिया की चंद इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम तसल्ली बख्श करार। सानिया गुल प्लाजा से मिलने वाली लाशों की शनाख्त का अमल जारी। जामिया कराची की DNA लैब में मजीद एक लाश की शनाख्त हो गई। DNA के जरिए शनाख्त की गई लाशों की तादाद 16 हो गई। आती सदगी में जाँ बहक एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
NFC से मिलने वाले फंड्स कहां खर्च हुए किसी को नहीं पता। ऐसा लगता है कि सिंध का सारा सरमाया दुबई में लगा हुआ है। सिंध के शहरों और देहात में बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। अब बहुत हो गया। जो तबाही पीपल्स पार्टी ने फेरी वो आवाम के सामने लाएंगे। सिंध बचाओ मुहिम शुरू करेंगे। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के पीपल्स पार्टी हुकूमत पर इल्जामात। सूबे भर में सिंध बचाओ मुहिम हैदराबाद से शुरू करने का ऐलान। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हैदर अब्बास रिजवी का कहना था कि 27वीं तरमीम में MKM के तकरीबन तमाम मुतालिबात मंजूर हो गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नकब लगाई। हुकूमत सिंध नहीं चाहती कि सिंध में एक मजबूत बल्दियाती हुकूमत कायम हो। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, अगर गुल प्लाजा गैर कानूनी था तो तफ्तीश के लिए हाजिर हूँ। तीनों मेयर्स ने कानून के दायरे में काम किया। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 2 ट्रक्स गायब होना तशवीशनाक है। सानिया गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी। वादी लीपा आज़ाद कश्मीर का राब्ता ज़िले हेडक्वार्टर हटिया बाला से तीसरे दिन भी मुनक़ता। बर्फबारी से बंद मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोलने का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी। उस्तौर वैली रोड 3 रोज से बंद। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंतज़ामिया के मुताबिक रोड आज बहाल होने का इम्कान है। वादी स्वात के बालाई इलाकों कालाम, मलम जब्बा और कबीर जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में शदीद ठंड। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5, कल्लात में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत कल्लात में गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार, अवाम परेशान। कराची में सर्द हवाओं के बायस ठंड की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस तीराह में हालात ज़िंदगी शदीद मुतासर। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुकामी आबादी की मदद और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली की कोशिशें। मुतासरा ख़ानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अमरीका की मुतादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में। शदीद बर्फबारी और बारिश, 20 करोड़ से ज़ायद अफराद के मुतासर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसा में शदीद बर्फबारी। 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने, बाहर ना निकलने की हिदायत। दुबई और अबूधाबी में बारिश के बायस मौसम सर्द। रात को दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दुबई में कल भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बांग्लादेशी मशीर बराए ख़ारजा उमूर तौहीद हुसैन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। दोनों ने मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू की। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाक़ाई अमन खुशहाली के लिए मुसलसल राबते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कतर के वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। पंजाब के 51 शहरों में सुहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वज़ीर आला पंजाब जून 2026 तक काम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर, बिहाड़ी, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर्स ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त के बारे में वज़ीर आला को बराह रास्त रिपोर्ट्स पेश की।
मरियम नवाज का सोना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें और गलियां पुख्ता की जाएंगी। 5,887 किलोमीटर तवील सीवरेज और 2181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। कराची में कोरंगी कॉजवे मंसूबा मार्च 2026 में मुकम्मल होना चाहिए। 6 अरब रुपए से जायद के मंसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा PND के हुक्काम का मंसूबे का दौरा, काम के मायार, रफ्तार का तकनीकी माहिरीन के साथ जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कॉजवे ब्रिज कराची के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शामिल है। मंसूबे की इंजीनियरिंग, खूबसूरती और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वो खुद तीराह जाएंगे, वहाँ के लोगों के साथ जरगा करेंगे। जो भी बात होगी वो सबूत के साथ होगी। उन्हें नाअहल करने की कोशिशें हो रही हैं। मैंगोरा में PTI रैली से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज को नामुमकिन करार दिया। स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वज़ीर आला आज स्वात, बटखेरा, तिमरगिरा में भी कारकुनान से खिताब करेंगे। और मीर सहाफ़त, मीर कारवां, मीर खलील रहमान की 34वीं बरसी। मीर खलील रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज खबर रसाई नहीं बल्कि एक कौमी जिम्मेदारी का दर्जा दिया। तहरीक के पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन, जंग रूकबानी की हैसियत से मीर खलील रहमान ने हक़, दयानत और उसूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया।